हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पार्थो द पार्क कीपर का फुल एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले में यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 में, ए में आंसर दीज क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन है। और बी में रीड दीज एंड आंसर द क्वेश्चंस, मतलब इसको भी पढ़िए और इसका भी आंसर करिए। तो ए नंबर और बी नंबर को मैं लिख के डाल दूंगी दूसरे पार्ट में। ठीक है, आज हम लोग बाकी का एक्सरसाइज करते हैं। तो नीचे सी सेक्शन में दिया गया है नंबर दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू सम अप द स्टोरी। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं आपको सेंटेंसेस, जिसको आपको पढ़ के आपको बताना है कि किस सिस्टमेटिक वे में ये मतलब स्टोरी में लाइन आगे बढ़ी है। तो बहुत सारे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 यहाँ पे लाइंस दिए हुए हैं, जिसको आपको लाना है किस चीज़ में, नंबर डाल करके कि कौन सा पहले सेंटेंस आया था स्टोरी में, कौन सा उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया। तो टोटल यहाँ पे 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसको हमें ऑर्डर में रखना है। तो मैं पहले पढ़ रही हूँ, बाद में आप ये नंबर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे है द पार्क वॉच क्लोज्ड वंस अ ईयर फॉर क्लीनिंग, पहला है यहाँ पे। दूसरा दिया गया है दे ऑल्सो ट्रिम्ड द ग्रास एंड पेंटेड द बेंचेस। तीसरा है सो व्हेन दे सैट ऑन द बेंचेस देयर क्लोथ्स हैड पेंट ऑन देम। उसके बाद है पार्थो वॉज अ पार्क कीपर। After that, during this time, Partho and his team put the litter in bins. After that, this year the park was closed for 2 days of cleaning. He worked with a team of 5 people, but they forgot to put up wet paint notices on the benches. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है। अब जो सिस्टमेटिक वे में फर्स्ट में आए थे सेंटेंसेस स्टोरी में, उस हिसाब से मैं आप रीड कर रही हूँ। आप यहाँ से नंबर भी देख सकते हैं, उस हिसाब से आप लिख लेना आगे। ठीक है, अब ये मैं पहले ये आपको बता देती हूँ कि आधे इस वाले पेज में है और आधा जो है दूसरे पेज में है। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाला है 3671 और दूसरे वाले पेज में मैंने डाला है 5428। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो मैं पढ़ के बताती हूँ, आप उस तरीके से नोट डाउन कर लेना। तो नंबर 1 में होगा पार्थो वॉज अ पार्क कीपर। नंबर 2 में होगा ही वर्कड विथ अ टीम ऑफ 5 पीपल। थर्ड नंबर में होगा द पार्क वॉज क्लोज्ड वंस अ ईयर फॉर क्लीनिंग। नंबर 4 में होगा दिस ईयर द पार्क वॉज क्लोज्ड फॉर 2 days ऑफ क्लीनिंग। नंबर 5 में हो जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम पार्थो एंड हिज टीम पुट द लिटर इन बीन्स। नंबर 6 में हो जाएगा दे ऑल्सो ट्रिम्ड द ग्रास एंड पेंटेड द बेंचेस। नंबर 7 में हो जाएगा सो व्हेन दे सैट ऑन द बेंचेस देयर क्लोथ्स हैड पेंट ऑन देम। ठीक है, तो ये आपको 7 लाइन्स है, जिसको आपको नंबर डालना है अच्छे तरीके से। आगे मैं दिखा देती हूँ कैसे नंबर है, आप इसको नोट कर ले। इधर दिया गया है जो नंबर 5428, उस हिसाब से आप यहाँ पे नंबर पुट कर लेना और लाइन बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दिए गए हैं जैसे सर्किल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। कुछ नीचे यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं जहाँ पे आपको पुट करना है कि क्या यूज़ होगा, कौन सा आर्टिकल सही बैठेगा यहाँ पे। जैसे लीला हैज़, ए और एन ऑप्शन है ऑरेंज के आगे। शी शेयर्स ए या दे द ऑरेंज विथ हर ब्रदर। तो पहले में हो जाएगा आपको लीला हैज़ एन ऑरेंज, शी शेयर्स अ ऑरेंज विथ हर तो अब देखिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया, उस हिसाब से आप देखिए लीला हैज़ एन ऑरेंज, शी शेयर्स द ऑरेंज विथ हर ब्रदर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको पुट कर लीजिएगा और सेंटेंस बना लीजिएगा। दूसरा है आई एम रीडिंग अ कॉमिक बुक, ए और द है तो द कॉमिक बुक इज कॉल्ड तेनाली रामा। नंबर 3 में मदर बेक्स अ केक फॉर माई बर्थडे, द और एन है तो द केक हैज़ माई नेम ऑन इट। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे टिक डाल के एक सेंटेंस को फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ द फोर्थ वन इज करण एंड राजा आर इन, और इन के बाद एन और द जू है। दे सी एन या ए ऑस्ट्रिच देयर, तो यहाँ पे मैंने टिक डाला है द जू। करण एंड राजा आर इन द जू, दे सी
एन ऑस्ट्रिच देयर। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, माई फ्रेंड हैज़, ए और द है ऑप्शन में, पेट कैट, ए और द ऑप्शन है, फिर कैट लव्स प्लेइंग विथ यार्न, तो माई फ्रेंड हैज़ अ पेट कैट, द कैट लव्स प्लेइंग विथ यार्न। तो इस हिसाब से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं टिक लगा के या फिर उसको फ्रेश तरीके से लिख के। नाउ द नंबर बी इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ ए एन और द। ए एन और द लगा के सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है इन तीनों आर्टिकल्स को लगा के। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर में दिया गया है ही इज़ डैश आर्टिस्ट एंड शी इज़ डैश डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल पुट करना है हमें, ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ डॉक्टर। नाउ द नंबर 2 इज़ आई ड्रिंक डैश ग्लास ऑफ मिल्क एंड ईट डैश एग ऑफ ब्रेकफास्ट। तो पहले में हम ए डालेंगे, दूसरे में एन डालेंगे। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड ईट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। नंबर 3, दिव्या हैज़ अ रेन कोट, her brother Raju uses the umbrella when it rains. Number 4, there is a small school in our village, we live near the school. ठीक है। Number 5, we watched a film called Cinderella, we enjoyed the film very much. तो इस हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सारे आर्टिकल्स को पुट करने के बाद। Now the next one is answer these questions with the opposites of the words in Look at the words in the box for help. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया है, जहाँ पे आपको क्या करना है, जो वर्ड दिए गए हैं उसके अपोजिट को डालना है। ठीक है, तो पहले नंबर में है इज़ द रैबिट अ लार्ज नंबर। तो लार्ज का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल, तो नो इट इज़ अ स्मॉल एनिमल। नंबर 2, इज़ अ कोकोनट ट्री अ शॉर्ट ट्री, नो इट इज़ अ टॉल ट्री। नंबर 3, is your school near the market? No, my school is very far from the market. तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ ऊपर ऑप्शन भी दिए गए हैं आप नंबर भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे आप आंसर को लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अपोजिट पढ़ा है ना, लार्ज का क्या होता है, स्मॉल, शॉर्ट का क्या होता है, टॉल, नियर का क्या होता है, फार। तो ये क्या हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए जो हम लोगों ने सेंटेंस में भी पुट किया है। नाउ द नंबर 4 इज डज दिस रूम लुक ब्राइट, नो इट इज़ क्वाइट डल, देयर इज जस्ट वन लाइट इन इट। ठीक है, तो ब्राइट का डल हो गया। इज शासा रीडिंग एन ओल्ड बुक, नो शी इज़ रीडिंग अ न्यू वन, शी बाउट इट टूडे। तो डल का ओल्ड का क्या हो गया, न्यू। नंबर 6, इज जॉन यूजिंग अ डर्टी स्पून, नो ही इज़ यूजिंग अ क्लीन वन। तो डर्टी का अपोजिट क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ भी वही पुट किया है, जो भी वहाँ पे वर्ड अपोजिट्स में दिए गए होंगे आपको वही वर्ड यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब नीचे हम लोग देख, जैसे यहाँ स्पीकिंग करके यहाँ डाला और फिर नीचे में कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, जैसे हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स कीप योर हाउस क्लीन। कि मतलब आप घर में जो आप रहते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो उनकी हेल्प कैसे करते हो घर को क्लीन रखने में। तो आप इसको आंसर, जैसे मैंने तो अभी यहाँ लिखा नहीं है बट मैं आपको बोल रही हूँ, आप ऐसे कर सकते हो जैसे आप बाय वॉशिंग डिशेस, बर्तन धो करके, बाय वाइपिंग सर्फेसेस या फ्लोर्स को, बाय क्लीनिंग फ्लोर्स एंड पुटिंग अवे माई टॉयज ETC। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर में छोटे छोटे करोगे तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है इन व्हाट वेज डू यू हेल्प कीप योर क्लासरूम क्लीन। अब जिस तरीके से हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए उसी हिसाब से बच्चों को क्लासरूम को भी क्लीन रखना चाहिए। तो आप क्लासरूम कैसे क्लीन कर सकते हो, मतलब जैसे बाय डस्टिंग द शेल्फ्स, स्वीपिंग द फ्लोर, मतलब विथ अ मॉप एंड फोल्डिंग पेपर्स। तो ये सब आप कुछ ऐसा करिए, अपने बिहेवियर में कुछ अच्छा करिए, चेंज लाइए और अपने क्लासरूम को भी क्लीन रखिए। क्योंकि अगर वहाँ पे डर्ट रहेंगी तो उससे आप लोगों को ही जर्म्स आएंगे, आप लोगों की तबीयत भी ख़राब होगी। तो हमें जैसे हाउस को क्लीन रखना चाहिए तो उसी हिसाब से हमें क्लासरूम को भी क्लीन रखना चाहिए। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग। यहाँ पे कुछ क्या दिए गए हैं, आपको मैच करके दिए गए हैं, सेंटेंस आपको बनाना है और मैच करना है। जैसे यहाँ इस साइड में दिया गया है पार्थो इज़ हिज जॉब इज़ ही लव्स ही वॉन्ट्स चिल्ड्रेन ही एंड हिज टीम। और नेक्स्ट साइड में पार्ट बी में दिया गया है टू कीप द पार्क क्लीन, टू एंजॉय द पार्क, वर्क वेरी हार्ड, अ पार्क कीपर हिज जॉब।
तो हम लोगों ने तो स्टोरी पढ़ा ही है, तो स्टोरी के हिसाब से जो यहाँ पे सही लग रहा है उसे हमें मार्क कर देना है, या पॉइंट आप नंबर में भी डाल सकते हो, मैच भी कर सकते हो। पार्थो इज़, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है, अ पार्क कीपर। हिज जॉब इज़ टू कीप द पार्क क्लीन। ही लव्स his job. He wants children to enjoy the park. He and his team work very hard. तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे मैच किया है, उस हिसाब से हमें इस सारे 5 सेंटेंस को नीचे में लिखना है, मतलब यहाँ पे बनाया गया है, तो आप इसको डाल दें। जैसे मैंने डाला है, पार्थो इज़ अ पार्क कीपर, हिज जॉब इज़ टू कीप द पार्क क्लीन, ही लव्स हिज जॉब। नंबर 4, he wants children to enjoy the park. नंबर 5, he and his team work very हार्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पार्थो द पार्क कीपर का होल एक्सरसाइज कवर कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।